हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट 3 है। अभी तक हम लोग 2 पार्ट अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। ये आपका सारे कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स पे आधारित है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आप डैश का प्रयोग चयनित पाठ या फिर टेक्स्ट को कॉपी करने और डैश दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु होता है। किसका उपयोग होता है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि आप Ctrl+C का उपयोग जो है वो चयनित पाठ या फिर टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं। वहीं Ctrl+V का उपयोग जो है वो दस्तावेज में पेस्ट करने के लिए करते हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। क्या होता है इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका होता है फोल्डर। फोल्डर जो होता है ना वो आपका यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जी हाँ, इसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं ना। वर्कशीट पर बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे सेल कहते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। तो ये क्या है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिमेशन ना। क्या हो जाएगा? एनिमेशन। एनिमेशन एक विशेष विजुअल और ऑप्टिकल इफेक्ट है जो आपका पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? तो देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन जो है वो आपका .xls है ना। क्या है? .xls है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जी हाँ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम लोग बेसिकली सेल बोलते हैं ना, यानी कि स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे सेल कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्कशीट के डैश वर्टिकली अपीयर होता है और वर्कशीट विंडोज़ के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका होता है कॉलम। वर्कशीट के कॉलम वर्टिकली अपीयर होता है और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होता है। इसे याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ हम आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि वर्ड में यूज़र द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो देखिए इसके लिए शॉर्टकट की आपका क्या होता है? तो ये आपका Ctrl+E होता है। Ctrl+E होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधित पद नहीं है? यानी कि यहाँ पे जितने भी आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका स्लाइड शो जो है ना वो आपका वर्ड संबंधित पद नहीं है। बाकी आपका कॉपी हो गया, एडिट हो गया, डिलीट हो गया, ये आपका सारा वर्ड में होता है। लेकिन स्लाइड शो जो होता है वो एक तरह का एनिमेशन होता है, इसलिए ये पद वर्ड में नहीं होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक्सेल दस्तावेज डैश नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। किसके नाम से स्टोर किए जाते हैं? तो वर्कबुक में ना, वर्कबुक्स नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ड डॉक्यूमेंट के किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा कि सभी शब्दों को, अगर आप यहाँ पे देखिएगा ना तो वर्ड डॉक्यूमेंट में आपका सभी शब्दों को ना रंगीन डिस्प्ले किया जाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है आपका कि वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका फॉर्मेटिंग टूल बार्स होता है। क्या होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्प्रेडशीट संबंधित पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा है नहीं, कौन सा नहीं है? तो देखिए ब्राउज़र जो है ना, ब्राउज़र आपका स्प्रेडशीट संबंधित पद नहीं है। बाकी स्प्रेडशीट में आपका फॉर्मूला होता है, सेल होता है और कैरेक्टर होता है, ये सारे चीज़ होते हैं। होता है क्या नहीं है? तो ब्राउज़र नहीं होता है ना। ब्राउज़र आपका इंटरनेट से संबंधित पद है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? सत्य है नहीं, सत्य नहीं है आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका कंप्यूटर फाइल के बारे में जो सत्य नहीं है वो आपका ये है कि प्रयोक्ता इसे बनाने की तरीकविष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। ये नहीं हो सकता है, इसे एक्सटेंशन नहीं देता है ना।
बाकी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, तो ये इसके लिए होता है, करेक्ट है। सामान्यतः फाइलों में डाटा होता है, तो जी हाँ ये कंप्यूटर फाइल से संबंधित है, लेकिन ये कंप्यूटर फाइल से संबंधित नहीं है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करेंगे अगर फॉन्ट का चुनाव करना हो तो जी हाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हमको फॉन्ट का चुनाव करना हो तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका उपयोग डैश तैयार करने के लिए किया जाता है, क्या है आपका, तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका स्प्रेडशीट है ना, क्या है, स्प्रेडशीट है। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि बना लिए गए डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने का अर्थ है, मतलब क्या है इसका अर्थ, तो देखिए बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है कि इसे करेक्ट करना, क्या करना, इसे करेक्ट करना। ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप पहले से डॉक्यूमेंट बना चुके हैं, उसे फिर से एडिट करें, दैट मीन्स उसमें कुछ गलती है, तो उसे आप क्या कर रहे हैं, उसे करेक्ट कर रहे हैं ना, सुधार रहे हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक्सेल में सेट की पहचान निम्नलिखित में से कौन करता है, तो आपके पास ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि आपका एड्रेस करता है ना, एक्सेल में सेल की पहचान जो है वो एड्रेस करता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन डैश पर उपलब्ध होता है, वर्ड में कहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन होता है आपका, तो ये आपका होता है एडिट मेनू में। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन जो है वो आपका एडिट मेनू में उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि वर्ड में किसी शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो वह सेलेक्ट हो जाता है, क्या होता है, तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि अगर आप वर्ड में किसी शब्द पर 2 बार क्लिक करते हैं ना तो वो आपका सेलेक्ट हो जाता है, कभी करके देखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपसे कुछ गलती हो गया, आप उसको चाहते हैं कि फिर से हम वापस जा करके उसको सुधारें या फिर कुछ उसमें मॉडिफाई करें, तो इसके लिए क्या करते हैं आप, तो देखिए इसके लिए बेसिकली क्या करना होता है ना, तो इसके लिए आप अंडू कमांड का प्रयोग करें ना। अंडू कमांड का प्रयोग करने से वो आपका पीछे चला जाएगा। अगर कोई भी आप वर्ड लिखे उसको करेक्ट करना है या फिर उसको देखना है कि उसमें आपने कुछ गलती या फिर कुछ किया है, तो उसको आप वापस जा करके उसको सुधार सकते हैं, फिर जो भी आप उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं ना। तो वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए अंडू कमांड का यूज करते हैं ना। इसका शॉर्टकट की होता है आपका Ctrl+Y। चलिए वहीं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कर्सर ना, कर्सर दिखाता है कि आप कहाँ पे, जैसे देखिए जो माउस जो चल रहा है वो क्या है, ये लाइन लाइन आपका एक तरह का कर्सर है ना, जो दिखा रहा है कि आप कहाँ पे हैं, किस चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट होता है। मात्र एक पार्ट इसमें बचे हुए हैं, उसके बाद आपका लूसेंट का सारा बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टोटल हम लोग MCQ को स्टडी कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी चैप्टर वाइज कर सकते हैं। पूरा का पूरा लूसेंट बुक इसमें आपका दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। आप जिस किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी है, अगर इस बुक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं कंप्लीटली, तो आपको कोई और चीज़ को पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आराम से आप क्वालिफाइंग मार्क्स इससे स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।